दोस्तों, क्या आप भी बनाना चाहते हैं सूजी से, सिर्फ सूजी से गोलगप्पे? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास और बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं ठेले वाले जैसा, बाजार वाले जैसा बनाना, तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। जो तरीका मैं आप लोगों को आज बताया हूँ ना, अगर सिर्फ ये तरीके से बना लिया तो बिल्कुल एकदम बाजार वाले जैसा बनेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल से हमारे YouTube चैनल में। अगर आप लोग सच में सूजी के पानी पूरी गोलगप्पा अगर बनाने का सोच भी रहे हैं ना, ये वीडियो आप लोग एक बार अगर देख लिए अच्छे से, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एकदम बढ़िया जबरदस्त एकदम घर बैठे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। एकदम बनाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं हमारा कितना क्रिस्पी, कितना क्रंची बना है। मैं आप लोगों को दिखा दूं कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बना है। देखो ये देखो। चलो मैं बनाना शुरू करता हूं और बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। बिल्कुल एकदम बहुत ही जबरदस्त होगा, आपका गोलगप्पा एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गोलगप्पे, और वो भी सिर्फ सूजी से, दूसरा कुछ नहीं मिलाऊंगा इसके अंदर। और जो है आप लोगों के सामने ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एकदम हमारा मीडियम सूजी है। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये सिर्फ सूजी, और सिर्फ सूजी से ही आज गोलगप्पा बनाने वाला हूँ मैं। ये हमारा 1.5 किलो पूरा सूजी है ये हमारा। और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे बनेगा कैसा। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम दुकान वाले जैसा, ठेले वाले जैसा बाज़ार में मिलते हैं वैसा, तो आज का वीडियो बहुत ख़ास और बहुत ज़बरदस्त होगा आप लोगों के लिए। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या कैसे कैसे, पूरा शुरू से आखिरी तक। अगर ये अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये हो गया हमारा सिर्फ 1.5 किलो सूजी, और उसके बाद हम इसका आटा लगा के पहले तैयार कर लेते हैं। और बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से और बिल्कुल एकदम नॉर्मल अच्छा आटा लगा के तैयार करना, ताकि अच्छा जब आटा आपका लगेगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा एकदम क्रिस्पी क्रंची, एकदम फुली फुली गोलगप्पे एकदम ज़बरदस्त बनेंगे। अब ये हिसाब से हम इसको लगा लेंगे पहले इसका आटा, ताकि हमारा अच्छे से आटा लग के रेडी हो। और कभी भी एक चीज़ ध्यान देना कि जब इसका आटा लगाओ तो बिल्कुल एकदम बरोबर, ये नहीं कि ज़्यादा नरम हो गया तो चलो ठीक है, ज़्यादा टाइट हो गया तो चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। रोटी का आटा जैसा लगाते हैं उससे थोड़ा सा आटा इसका टाइट लगाना है बस। उसके बाद एकदम अच्छे से बिल्कुल ना ज़्यादा पानी हो ना ज़्यादा नरम हो, ये हिसाब से ही इसका आटा लगाना है। अब ये हम अच्छे से इसका आटा लगा लेंगे ताकि आप लोग समझ पाए। और ये वीडियो अगर स्किप करेंगे तो कुछ समझेंगे तो कुछ भूल भी जाएंगे। अगर थोड़ा भी अगर समझ में नहीं आया तो आपका गोलगप्पा जो है ना, आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता किसी का गोलगप्पा ख़राब हो, किसी की मेहनत ख़राब हो। बहुत टाइम लगता है ये गोलगप्पा बनाने में, मैं तो खुद बनाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद बनाओ ताकि ख़राब बिल्कुल ना हो। अब अगर देखेंगे ना तो ये अभी आटा हमारा जबकि आधा लगा है सिर्फ, समझो अभी मसलना थोड़ा सा बाकी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, कभी भी कि इसका जब आटा लगाओ तो ज़्यादा देर तक ना मसलना है और ना ज़्यादा देर तक आटा लगाना है। जितना जल्दी हो सके फटाफट इसका आटा लगा के और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ताकि अच्छे से सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाए। जब इसका अच्छे से फूल जाएगा तो आपका सूजी, आपका जब गोलगप्पा बेलेंगे पूरी इसका, तो आपका एकदम बरोबर गोल बेले जाएगा। अगर फूला नहीं तो आपका फट जाएगा ऐसा चारों तरफ से। आप खुद समझ में आ जाएगा, एक बार बनाएंगे सही है कि गलत है, जब तक बनाएंगे नहीं जब तक तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए कभी भी इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट इसका आटा लगा लो, ताकि एकदम प्रॉपर एकदम अच्छे से फूले और सेट हो। उसके बाद बनाओ एकदम बढ़िया और एकदम फुली फुली क्रिस्पी क्रंची बने। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा करीब करीब आटा लगने वाला हो गया। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, जबकि 1.5 किलो आटा है।
अब इससे अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कितना टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब ये हिसाब से इसका आटा लगा के अब इसको हम थोड़ा देर छोड़ देंगे। अब देखो ये हमारा पूरा एकदम फर्स्ट क्लास आटा लग के हो गया है रेडी। अगर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा नरम है, बिल्कुल एकदम मीडियम आटा है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छे से हमारा सूजी जो है अच्छा फूल जाए। अब ये इसको ऐसा भर के छोड़ देंगे ताकि ये, और एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी भी जब आप लोग बनाओ तो ये इसको हवा बिल्कुल ना लगे। आटे में अगर हवा लगा तो आपका ख़राब हो जाएगा ये चीज़ का। इसीलिए मैं कहता हूँ जब अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, पूरा 100% गारंटी है मेरा। इससे अच्छा थोड़ी देर लगे तो लगे, लेकिन पूरा वीडियो देखो उसके बाद बनाओ, पूरे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एकदम परफेक्ट बनेगा। अब ये हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम निकाल के आप लोगों को सबसे पहले दिखाएंगे कैसा फूला है कि नहीं फूला है, खुद समझ में आएगा। ये अब देखो निकाल लेंगे इसको हम बाहर, और बाहर निकालने के बाद अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे ना तो समझ पाएंगे। ये देखो बिल्कुल एकदम अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास ये हमारा फूल चुका है सूजी। अब ये जब बेलेंगे ना तो ये फूटेगा नहीं साइड से। अभी मैं बेलते समय भी आप लोगों को दिखाऊंगा सही है कि गलत है, तो समझ में आ जाएगा पूरा कि सही है। अब ये हिसाब से निकालने के बाद हम इसको अच्छे से, जितना टाइम हम आटा लगाने में लगाए थे उतना टाइम ही मसलेंगे, 1 से 1.5 मिनट बस। ऐसा अच्छे से मसल लेंगे तो अच्छा एकदम आटा एकदम ऐसा अच्छा साफ हो जाएगा, सॉफ्ट एकदम। इसलिए हम लोग इसको थोड़ी देर रखने के बाद फिर मसलते हैं ताकि अच्छा आटा साफ हो और गोलगप्पा एकदम साफ और अच्छा सफ़ेद बने। इसलिए हम लोग इसको थोड़ी देर रखने के बाद ही मसलते हैं। और तुरंत अगर जब बनाएंगे ना तो आपका सफ़ेद भी नहीं बनेगा, काला भी बनेगा और अच्छा भी नहीं बनेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि मतलब अगर ये गलती अगर आप लोग कर दिए ना, बहुत लोग सोचते होंगे कि एक बार आटा लगा लिए बस चलो हो गया गोलगप्पा बनाएंगे तुरंत, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर छोड़ो उसके बाद बनाओ। देखो एकदम सफ़ेद और एकदम फुली क्रिस्पी क्रंची ना बने फिर बोल देना कि नहीं बना। अब हम ये हिसाब से देखो 1 से 1.5 मिनट में बताया था और सिर्फ 1.5 मिनट ही हुआ है अभी तक। अब ये हिसाब से अब इसको हम अब इसका लाट लगा लेंगे। अभी आ गया हमारा पटरी। अब उसके बाद थोड़ा सा इस पर हम अब रख के लंबा कर लेंगे और उसके बाद इसका अच्छे से लाट लगा के कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जब इसका पेड़ा है जो लोई है हमारा ना एकदम परफेक्ट बने। अब ये हिसाब से अगर जो लोग भी सोच रहे हैं गोलगप्पा सूजी का गोलगप्पा बनता कैसा है तो उनके लिए पूरा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा आज के वीडियो में। मैं आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ ना, सालों की मेहनत बता रहा हूँ, ये तरीका है। अब देखो अब ये हिसाब से अब इसको हम पहले कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सरल बहुत आसान तरीका है। अगर ये तरीके से अगर आप लोग बना लिए तो एकदम आसानी से ही बना लेंगे बिल्कुल रोड जैसा। अब ये कटिंग करने के बाद अब ये हो गया हमारा कटिंग। अब वापस उठा के रख लेंगे अपना पॉलीथीन के अंदर। ये देखो पहले भी पॉलीथीन में अभी भी पॉलीथीन में, अभी जब इसका लोई बनाएंगे उसके बाद भी पॉलीथीन में। ये उससे बाहर नहीं निकलेगा। निकलेगा कब? जब बेलेंगे, जब बेलने के बाद ही बाहर जाएगा, जब तक ये पॉलीथीन से बाहर नहीं जाएगा। अगर ये इसमें अगर थोड़ा भी हवा लगा, ये आटा अगर सूखा तो समझो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसको बिल्कुल हवा से ही बचाना है। अब इसका हम बना लेंगे पेड़ा। अब हम देखो ये अब हमारा लोई बनने के लिए एकदम रेडी हो गया। हमें ये ले लिए एक, और उसके बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा लंबा करेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो पेड़ा है ना, हमारा जो लोई है बन के एकदम रेडी हो। जितना बढ़िया आपका लोई एक साइज का, अगर आपका पेड़ा एकदम एक साइज का बना तो आपका गोलगप्पा एकदम एक साइज का ही बनेगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना। और हमारा जो साइज़ है मैं आप लोगों को दिखा दूं। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा बनाना, तो ये सब आप लोगों के ऊपर है, आपके एरिया के हिसाब से, आपके खाने के हिसाब से, जहाँ जैसा लगे वो हिसाब से। और ये हमारा अगर पेड़ा आप लोग देखेंगे
तो ये हमारा पेड़ा 5 से 6 ग्राम के बीच में है। एक पेड़ा 5 से 6 ग्राम। अब इससे अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि यहाँ कितना बड़ा है। और ये रेगुलर एकदम जो रेगुलर हर जगह मिलता है वो हिसाब का पेड़ा है। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा पूरा ऐसा ही बनेगा। अब ये हिसाब से हम इसका पूरा कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद क्या करना है और कैसे करना है जब अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो लोई है हमारा कट चुका है। अब इसके अंदर हम क्या मिलाने वाले हैं, सबसे पहले देखो ये आ गया हमारा रिफाइंड तेल। ये तेल है और थोड़ा सा बिल्कुल एकदम हल्का सा, मुश्किल से 10 ग्राम तेल लेना है हाथ में। और उसके बाद हल्का हल्का बिल्कुल उसके ऊपर लगा देना है। ये बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से ऐसा लगा देना है ताकि ये हर लोई के ऊपर, पेड़े के ऊपर जो है अच्छे से लग जाए। और लगने के बाद ये आपका ये पेड़ा हो जाएगा एकदम परफेक्ट रेडी बन के। अब देखो बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से ही मिलाना है, कभी भी ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा भी दबा तो ये गोल के बजाय चपटा हो जाएगा। इसलिए ये गोल बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि अच्छा गोल भी रहे और एक दूसरे को चिपके भी ना। ये दूसरे इसमें देखो सिर्फ जो सूजी आटे का बनाता हूँ उसमें आटा मिलाता हूँ, जो सिर्फ सूजी का बनाता हूँ उसमें हम ये रिफाइंड तेल मिलाते हैं। उसके बाद देखो ये हमारा हो गया पेड़ा, जो हमारा लोई है एकदम परफेक्ट रेडी। अब क्या करना है, इसको निकाल लिए पॉलीथीन के अंदर। अब अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक लोई अलग अलग है और एकदम परफेक्ट है। ये अब बेलने के लिए परफेक्ट हो गया। चलो अब हम इसको बेलेंगे। बेलने के बाद कैसे करना है एक एक चीज़ मैं शुरू में बताया हूँ आप लोगों को और हकीकत में बताऊँगा आज। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बेलना शुरू हो चुका है। हम लोग बेलते कैसा है, अगर ये हिसाब से अगर आप लोग बेल दिए, और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मतलब अगर आप आटा तुरंत लगा के तुरंत पानी पूरी अगर बनाएंगे तो उससे ये किनारे किनारा जो है ये चारों तरफ से ऐसा साइड साइड से ये फूट जाएगा, ऐसा फटा फटा दिखेगा, पूरा चारों तरफ ऐसा फटा फटा दिखेगा। इसलिए कभी भी इसको जब अच्छे से फूल जाए सूजी, उसके बाद जब बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट ऐसा ही बनेगा। अगर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा भी नहीं फटा है चारों तरफ से, अगर देखेंगे अच्छे से तो थोड़ा भी नहीं फटा। और हम लोग बेलते कितना मोटा है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है। ये हिसाब से ही बेलना है ताकि एकदम अच्छे से फूले। और अगर इससे पतला अगर बेलेंगे तो क्या होगा, फ्राई करने के बाद ऐसा थोड़ा भी हल्का सा धक्का अगर लगा तो तुरंत फूट जाएगा पूरा। और थोड़ा जब मोटा रहेगा ना, दोनों तरफ से एकदम एकदम फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त, ना फूटेगा और ना टूटेगा, एकदम बढ़िया आपका बनेगा जैसा रोड जैसा। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं रोड जैसा बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये तरीके से मैं जो तरीका बताया हूँ बहुत ही ख़ास और बहुत ज़बरदस्त है। ये जो भी है आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो बेलने का तरीका सिर्फ एक बार उठाओ उसके बाद बेलो, तुरंत ख़त्म। देखो ये हिसाब से हम लोग बेल के रखते हैं। और इसका आप लोग साइज अगर देखेंगे तो जितना भी है पूरा एक साइज का ही दिखेगा आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को जब फ्राई करके दिखाऊंगा उसके बाद भी दिखाऊंगा कि मतलब छोटा है कि बड़ा है। खुद आप लोग खुद बताना कमेंट में कि सही है कि गलत है। इसलिए जब तक अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो ऐसा नहीं बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए अच्छे से और उसके बाद बनाओ, ताकि आपका मेहनत भी ना ख़राब हो, आपका जो सामान है वो भी ना ख़राब हो। इसलिए जब तक अच्छे से देखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। मेहरबानी करके अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद बनाओ और बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा आपका। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पूरा बेलने के बाद हो गया एकदम आखिरी ख़त्म। अब इसको कैसा करना है देखो मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि ये ना रहे कि ये चीज़ नहीं बताए। देखो अब इसको हम ढक देंगे इसको अच्छे से। ये अभी देखो ये हिसाब से जो हमारा कपड़ा बचा था ऊपर, अब इसको ऐसा अच्छे से बरोबर से
ढक देंगे ताकि अच्छा ढक जाए ये। अब ये हिसाब से देखो। अब उसके बाद ये हल्का सा ये आ गया कच्चा कपड़ा। जो लोग पूरे कच्चे कपड़े के ऊपर रखते हैं ना, वो पूरा उसमें छेद होने का और ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हम लोग देखो ये कपड़ा ऊपर से लगा दिए कच्चा कपड़ा, और ये कपड़ा ये नीचे से लगा दिया। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन वो सूख जाएगा जब तक। ये हिसाब से अब लगा देना। लगाने के बाद इसको हम ऐसा ढक देंगे और ढक के छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटा की, ताकि अच्छे से हमारा जो गोलगप्पा है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही फ्राई करूँगा मैं। अब इसको छोड़ देता हूँ 1 घंटा। उसके बाद जब मैं फ्राई करूँगा उसको पलट के ले जाऊँगा, फिर दिखाऊँगा मैं आप लोगों को कैसे फ्राई करता हूँ। देखो ये अब इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम पलट लेंगे। ये एक नीचे से लगा है पहले से, अब एक ऊपर से लगा दिए। उसके बाद देखो अब ये चले जाएगा नीचे और ये आ जाएगा ऊपर। अभी देखो इसको हम पलट लेंगे। ये देखो ये गया नीचे और ये आ गया ऊपर। अब इसको पलटने के बाद अगर देखेंगे तो ये एक कपड़ा नीचे लगाए थे, ये कच्चा था पूरा, लेकिन अब देखेंगे तो सूख गया है। अब उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे हमारा पानी पूरी जो गोलगप्पा हमारा है, ये एकदम फ्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। ये 1 घंटा रखने के बाद एकदम रेडी हो गया है। देखो अब इसको हम चलते हैं फ्राई करते हैं, आप लोगों को फिर दिखाता हूँ कि कैसा बन रहा है। अब देखो ये हमारा तेल रख दिए हैं भट्टी के ऊपर, हो जाए गरम। उसके बाद हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे ना तो देखो अब हमारा पानी पूरी फ्राई होना शुरू हो चुका है। और आप लोग देखो फूल कैसे रहा है, आप लोग कमेंट में खुद बताना सही है कि गलत है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मतलब जब ये बरोबर बेलेंगे ना तो एक साइज का ही फूलेगा। तो देखो इसका आप लोग अब साइज चेक कर सकते हैं। ये देखो इधर से अगर साइज देखेंगे तो पूरा एक साइज का ही दिखेगा। ये देखो ये एक साइज का है। और जो फूल रहा है देखो ये कैसा फूल रहा है। उसके बाद जो फ्राई होके निकला है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो कैसा फूल रहा है। जैसा पेड़ा आपका जो लोई रहेगा छोटा बड़ा, वैसा आपका पानी पूरी गोलगप्पा वैसा ही बनेगा। देखो हमारा जो गोलगप्पा बन के निकल रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा था पहले ही कि मतलब जब ये जैसा चाहो छोटा बड़ा वो हिसाब से ये रेगुलर है, जैसा रोज हर जगह मिलता वैसा ये है। लेकिन इसका अगर आप लोग चेक करेंगे क्रिस्पी क्रंची कैसा है, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ये गरम है लेकिन फिर भी देखो ये जबकि अभी फ्राई हो रहा तो है इतना कड़क है। और ये 10 मिनट छोड़ देने के बाद एकदम बढ़िया क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। ये हिसाब से अगर आप लोग बना लिए तो आपका सूजी का गोलगप्पा एकदम परफेक्ट ही बनेगा। और इसमें दूसरा जादू कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, कि सिर्फ तेल के अंदर कैसा भी फेंक दो। और उसके बाद देखो फ्राई करने का तरीका कुछ हमारा ऐसा सेटअप है। हम लोग ऐसा ही फ्राई करते हैं और यही तरीके से ही बनाते हैं। गेहूँ सूजी का अगर जैसे आटे और सूजी का बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा फ़र्क है। और सिर्फ सूजी का अगर बनाते हैं हम लोग तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तरीका वही है लेकिन फ़र्क थोड़ा सा है, बस समय और टाइम का, दूसरा कुछ नहीं है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ऐसा गोलगप्पा सूजी का बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।